वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम कुछ सीनियर बच्चों के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि इन बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जी, जबकि ये सारे बच्चे जॉब में हैं और आगे बढ़ने का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे शिवा द्विवेदी, मयंक शर्मा, सोनू सोनी, राकेश सिंह और शुक्ला बंधु माने शुक्ला राधे राधे, ये सारे बच्चे जो हैं ये बहुत सीनियर बच्चे हैं और सभी कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन इनके मैसेज आते रहते हैं, डेली मैसेज आते हैं कि सर जी आपके वीडियो बहुत अच्छे आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि और आप वीडियो बनाएं जिससे हमारी कंपटीशन की तैयारी होती रहे। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने मार्किंग और लेआउट के चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, तो अब उसी में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वी ग्रेड के वी ब्लॉक किस धातु के बने होते हैं। तो हमें मालूम है कि वी ब्लॉक किस धातु के बने होते हैं, कास्ट आयरन और कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये हम लोगों ने वी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कि कास्ट आयरन और कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो इस पे देखते हैं, ये कास्ट आयरन देखिए दिया है, कास्ट स्टील दिया है, माइल्ड स्टील दिया है और हाई स्पीड स्टील दिया है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा है, कास्ट आयरन। हमने बोला था कास्ट आयरन और कार्बन स्टील। कार्बन स्टील नहीं दिया, कास्ट आयरन दिया, माने ये सही है हमारा। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि वी ब्लॉक में वी का सन्निहित कोण कितना होता है। ऑप्शनल क्या है, 60 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 120 और चौथा है 360 डिग्री। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वी ब्लॉक का एक तरफ का जो टेपर होता है वो 45 डिग्री, लेफ्ट का 45 राइट का, है ना। 45 डिग्री दोनों तरफ से टेपर होता है, अर्थात टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माने ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही है। ठीक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वी ब्लॉक किन ग्रेडों में आते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला है ए, बी एवं सी, दूसरा है ए और बी, तीसरा है 1, 2 और 3 और चौथा है 1 और 2। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि वी ब्लॉक जो है दो ग्रेडों में आते हैं। एक होता है ए ग्रेड, दूसरा होता है बी ग्रेड। ए ग्रेड वाले जो वी ब्लॉक होते हैं वो बहुत एक्यूरेसी में होते हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, टूल रूम में। जबकि बी ग्रेड वाले जो होते हैं वो मशीन शॉप में यूज किए जाते हैं। तो ए और बी दो ग्रेडों में आते हैं। तो हमारा ये वाला आंसर जो है सेकंड नंबर ये सही है, ए और बी ग्रेड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आमतौर पर सरफेस प्लेट बनी होती है, किस चीज की बनी होती है। पहला है फाइन ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा है माइल्ड स्टील, तीसरा है एलॉय स्टील और चौथा है रॉट आयरन। तो हमें मालूम है कि सरफेस प्लेट क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। एक होती है ग्रे कास्ट आयरन की, दूसरी होती है ग्लास की और तीसरी होती है ग्रेनाइट की। ये तीन प्रकार की सरफेस प्लेटें होती हैं। तो इसमें दिया है फाइन ग्रे कास्ट आयरन, माने पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, पहला है इसका कि इसकी सतह या सरफेस एरिया अधिक होता है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन है कि यह डेटम सतह प्रदान करती है। तीसरा है ये भारी जाबों का वजन सह सकता है। ये वजन इसमें है, इसको वजन ये भारी जाबों का वजन सह सकता है। और नेक्स्ट है कि इस पर मार्किंग टूल आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कि सरफेस प्लेट क्या होता है, सरफेस प्लेट जो ये सेकंड नंबर है, ये डेटम सतह प्रदान करता है।
क्योंकि इसको हम लोग बहुत एक्यूरेसी में बनाया जाता है। स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग करके, मशीनिंग के बाद फिर स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग करते हुए बहुत एक्यूरेसी और पारदर्शिता में बनाया जाता है। तो ये डायटम सतह जो है वो बहुत एक्यूरेट प्रदान करता है। तो ये सेकंड नंबर जो है ये हमारा सही है। इसके बाद है एंगल प्लेट की सतह व भुजाएं किस कोण में या किस एंगल में होती हैं। तो हमें मालूम है कि एंगल प्लेट जो होती है वो क्या, ऑप्शन क्या है, पहले 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री और चौथा है 90 डिग्री। तो हमें मालूम है एंगल प्लेट सतह जो होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री। ऐसे एक प्लेट ये होती है, एक ये 90 डिग्री में ऐसे जुड़ी होती है। तो इसकी कितने भुजाएं और सतह किस डिग्री में होती हैं, 90 डिग्री। माने फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का गुण नहीं है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, दो दो तीन तीन बार पेपर में पढ़ना, क्योंकि बच्चे क्या होता है, जैसे इसने क्वेश्चन किया इसमें से कौन सा ग्रेनाइट सरफेस का गुण नहीं है, और बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, कौन सा गुण है और उस पे लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ो। तो ठीक है, इसको देखते हैं। पहला है ये डैश तथा स्टेबल मटेरियल की बनी होती है। दूसरा क्या है, इसमें जंग नहीं लगता है। और तीसरा ऑप्शन है ये बहुत परिशुद्ध व एक्यूरेट होता है। और चौथा है कि खुरचने में इसमें बर्फ आ जाती है। तो आपको मालूम है कि ये पहले के जो 3 है ये डैश तथा स्टेबल मटेरियल की बनी होती है, ये तो इसमें गुण है। दूसरा क्या है, इसमें जंग नहीं लगता, ये भी गुण है इसका। तीसरा है ये बहुत परिशुद्ध व एक्यूरेट होता है, ये भी इसका गुण है। और चौथा जो है वो गुण नहीं है कि खुरचने से इसमें बर आ जाती, ये कोई गुण नहीं है। अर्थात ये चौथा ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। तो इस प्रकार ये आपने कुछ क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंगल प्लेट में पीछे वाली सतह में, पीछे वाली साइड में रिब क्यों दी जाती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है, पहला है कि मशीन करते समय क्लैंप करने के लिए रिब दी जाती है। कि दूसरा है कि उठाने, माने एंगल प्लेट को उठाने के लिए या जॉब बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए रिब देते हैं। कि तीसरा ऑप्शन है कि एंगल प्लेट को वक्रता से बचाने के लिए। और चौथा है कि प्लेट तैयार करने में आसानी होती है, एंगल प्लेट को तैयार करने में आसानी होती है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए मशीन करते समय क्लैंप करने के लिए रिब की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें स्लॉट बने होते हैं, ऑलरेडी स्लॉट या होल बने होते हैं जिससे हम क्लैंप को निकालकर और टाइट कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, उठाने या जाब बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, नहीं, एंगल प्लेट को उठाने के लिए रिब नहीं बनाई जाती है। तीसरा जो ऑप्शन है एंगल प्लेट को वक्रता से बचाने के लिए, वक्रता माने टेढ़ापन, है ना, एंगल प्लेट को वक्रता या टेढ़ापन से बचाने के लिए ये वाला जो है ये आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है ना। और चौथा प्लेट तैयार करने में आसानी होती है, ऐसा नहीं, एंगल प्लेट को, क्योंकि एंगल प्लेट क्या होती है 90 डिग्री पे जुड़ी होती है ना, ये ऐसे ये प्लेट होती है और इसके ऊपर ये ऐसे लगा होता है। ठीक है ना। तो ये जुड़ी होती है तो ये 90 डिग्री पे होती है, तो इसका टेढ़ापन ना हो जाए इसलिए पीछे की ओर रिब बनाई जाती है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्राइबर किस मटेरियल का बना होता है। तो स्क्राइबर पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन का बना होता है। दूसरा है मृदु इस्पात अर्थात माइल्ड स्टील का बना होता है। तीसरा है पीतल का बना होता है। और चौथा है हाई कार्बन स्टील का। तो हमें मालूम है स्क्राइबर किस मटेरियल के बने होते हैं, हमने आपको पढ़ाया है कि स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील की 3 से 5 मिलीमीटर मोटी एक तार या वायर होता है। ठीक है ना। तो हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील, तो इसमें क्या दिया है, इसमें कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, पीतल है और हाई कार्बन स्टील, माने ये वाला आपका ऑप्शन चौथा वाला ये सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है
कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए क्वेश्चन को दो बार जरूर पढ़ा करिए जिससे सही अर्थ निकल जाए। तो राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है इनसाइड कैलीपर का, दूसरा जैनी कैलीपर के द्वारा राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए प्रयोग करते हो, तीसरा है वर्नियर कैलीपर, चौथा है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो हमें मालूम है कि राउंड बार के सेंटर को निकालने के लिए हम जैनी कैलीपर के द्वारा पैरेलल लाइनें खींचते हैं। तो माने ये जो सेकंड है ये ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित व जांचने चेक करने के लिए किया जाता है। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित व जांचने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रूल। रूल के द्वारा मालूम है कि हम जॉब को चेक करते हैं जिसमें क्या होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच और फुट के निशान होते हैं। तो इसके द्वारा 90 डिग्री और 45 डिग्री को नहीं चेक कर पाते हैं। दूसरा है सेंटर हेड। सेंटर हेड को हमें मालूम है कि उसके द्वारा जॉब का सेंटर ज्ञात किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा है स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड जो होता है उसमें दो तरीके से एंगल चेक करता है, एक 90 डिग्री का एंगल चेक कर लेता है और दूसरा 45 डिग्री, है ना। स्केल को 45 डिग्री और 90 डिग्री बांधकर हम एंगल को या किसी जॉब के कोण को चेक करते हैं। और चौथा है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड के द्वारा हम 360 डिग्री में जॉब का टेपर या जॉब का एंगल चेक करते हैं। तो ये स्क्वायर हेड है जो इसके द्वारा हम 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा वाला जो है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गेज का नाम बताइए। देखिए ये गेज बना के रखा गया है, इस गेज का नाम बताइए। तो ये गेज दूर से ही समझ में आ रहा है कि ये बेवल गेज है ना, ये बेवल गेज है। तो ऑप्शन क्या है, बेवल गेज, दूसरा है एंगल गेज, तीसरा है सरफेस गेज और चौथा है यूनिवर्सल गेज। तो ये कौन सा है, तो बेवल गेज जो पहला वाला है, ये जो गेज बना हुआ है ये बेवल गेज है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। चलिए अब और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कैलीपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। आयामों माने डायमेंशंस। कौन सा कैलीपर डायमेंशंस को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। इनसाइड कैलीपर कि ऑड लेग कैलीपर कि आउटसाइड कैलीपर कि स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। तो कौन सा कैलीपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो देखिए इनसाइड कैलीपर तो नहीं होता, ऑड लेग कैलीपर नहीं, आउटसाइड कैलीपर नहीं, स्प्रिंग जॉइंट है ना। दो प्रकार के कैलीपर होते हैं, एक फर्म जॉइंट कैलीपर, दूसरा स्प्रिंग जॉइंट। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर में क्या होता है, जितना हम उसको खोलेंगे नट के द्वारा वो उतना ही डायमेंशन खुलेगा और ना, और इसको कम कर देंगे तो डायमेंशन क्लोज हो जाएगा। तो जितना खोलेंगे वो सही आयाम जो है ये स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर के द्वारा हमें मिलेगा। तो ये क्वेश्चन 4 वाला है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना। बेवल प्रोटेक्टर का, क्योंकि 0 से 180 लेफ्ट साइड, 0 से 180 राइट साइड में वो डिग्री को चेक करते हैं उससे। तो ये कह रहा है इंक्लाइंड सतह को कांटेक्ट में कौन रहता है, तो ऑप्शन है डायल रहता है कि डिस्क रहती है कि ब्लेड रहता है कि स्टॉक रहता है। तो ब्लेड जो है वो जो है इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में रहता है। तो ब्लेड इसका ऑप्शन 3rd नंबर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बी ब्लॉक का नाम बताइए। ये देखिए बी ब्लॉक बना रखा है, पूछ रहा है इस बी ब्लॉक का क्या नाम है। एक बी एक स्लॉट वाला ये है कि एक बी 2 स्लॉट वाला है कि 2 ग्रुप 1 स्लॉट वाला है कि उपरोक्त में कोई भी नहीं है। तो देखिए सिंपल दिखाई दे रहा है, एक बी है और 1 स्लॉट है।
अर्थात ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। हम लोगों ने मार्किंग मीडिया के बारे में पढ़ा था, तो इसमें पूछ रहा कौन सा जहरीला होता है। व्हाइट वॉश मार्किंग वो पॉइजनस होती है, मतलब जहरीली होती है, कि दूसरी है पर्शियन ब्लू, तीसरा है कॉपर सल्फेट और चौथा है सेल्यूलोज लेकर। ठीक है ना। तो हमें मालूम कॉपर सल्फेट जो होती है वो जहरीली होती है, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको बड़े ध्यान से लगाना चाहिए, इसको ब्रश से लगाना चाहिए और जब मार्किंग सूख जाए उसके बाद ही मार्किंग टूल्स वगैरह यूज करने चाहिए, जिससे वो हाथ में न लग जाए, क्योंकि वो पॉइजन होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कॉपर सल्फेट के बारे में। तो कॉपर सल्फेट जो है वो जहरीली होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। ऑप्शन है स्नग, दूसरा ऑप्शन है गाइड पिन, तीसरा ऑप्शन है रॉकर आर्म और चौथा है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो देखो स्नग जो है, स्नग के द्वारा ये स्क्राइबर जो है इसको पकड़ता है। स्नग में स्क्राइबर को टाइट किया जाता है, तो स्नग है पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ये इजी है कि 1 मिलीमीटर को कितने एक मीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन है 10 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 मिलीमीटर, तीसरा है 1000 मिलीमीटर और चौथा है 10,000। तो क्या होता है, हमें मालूम है 1 मीटर बराबर 1000 mm। ठीक है ना। तो माने ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। आपको मालूम है ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है, समकोण की जांच करने के लिए, दूसरा न्यून कोण की जांच के लिए, तीसरा अधिक कोण की जांच के लिए और चौथा सीधा कोण को चेक करने के लिए। ये 4 ऑप्शन है। तो हमें मालूम है ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी जाप को समकोण में तैयार करते हैं तो उसको चेक करने में कि ये हमारा 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है ना। तो समकोण में जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य या एम क्या है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य। ठीक है ना। ऑप्शन है कि जाप को पकड़ने के लिए स्लॉट बनाए गए एंगल प्लेट में, कि आसान से हैंडल हो जाए उसके लिए बनाया गया है, कि वजन कम करने के लिए बनाए गए हैं, कि थोड़ा हम स्लॉट काट दें, हालो कर दें उस जगह तो उसका वेट कम हो जाए, कि चौथा है बेहतर दिखावट के लिए, कि ये सुंदर डिजाइन हो जाए, कि यहाँ पर ये खाली स्थान है तो डिजाइन बन जाए। तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य, तो भाई देखो जाप को पकड़ने के लिए। ठीक है ना। स्लॉट जो कटे होते हैं एंगल प्लेट में, तो क्या होता है उसमें जाप को हम क्लैम करते हैं। बेड में जब जाप को लगाते हैं तो जाप को नट बोल्ट से टाइट करने के लिए उसमें स्लॉट बने होते हैं, जिससे हम जाप को बेड में क्लैम कर लेते हैं। तो हमारा ये पहला वाला जो है ये सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये देखिए ये बनाया गया है, एक टूल है ना। इसको आप लोग पहचान रहे होंगे कौन सा टूल है। ठीक, ये क्या है, डिवाइडर है ना। तो डिवाइडर में ये पूछ रहा है कि एक्स के रूप में, माने एक्स देखिए ये जो है ये एक्स बना, ये क्या चीज है, ये इस पार्ट्स का नाम क्या है। तो क्या है, ऑप्शन क्या है। पहला है कि लेग है इसका, ये कि पेग है, कि वाशर है, कि फलक्रम। ये क्या है, फलक्रम है। ये हमारा फलक्रम बना हुआ है। एक्स की इसको चिन्ह कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, फलक्रम। माने हमारा ये फोर्थ वाला जो है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या होती है।
ठीक है, 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, माने 10 mm की लंबाई में 0.02 mm की 0.004 mm पर 10 mm लेंथ की। तीसरा ऑप्शन है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ की। चौथा ऑप्शन है 0.001 mm पर 10 mm लेंथ। तो हमारा क्या है, 0.002 mm 10 mm लंबाई में 0.002 mm जो है ट्राई स्क्वायर की हमारी एक्यूरेसी या परिशुद्धता होती है। माने ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है डॉट पंच, सेंटर पंच, बैल पंच और पिन पंच। तो निशान दिखने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी जॉब पर हम रेखाएं खींचते हैं तो उस पर पंचिंग करते हैं। तो वो पंचिंग किसके द्वारा करते हैं, डॉट पंच के द्वारा, जिससे हमारी रेखाएं जो है स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो यही क्वेश्चन भी कह रहा था, निशान दिखने के लिए अर्थात डॉट पंच का हम प्रयोग करते हैं। माने फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है कि विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए होता है ये। दूसरा है विभिन्न गहराइयों को निर्धारित करने के लिए है। तीसरा है विभिन्न लंबाइयों को निर्धारित करने के लिए। चौथा विभिन्न ऊंचाइयों में सेट करने के लिए। तो हमें मालूम है कि पैरेलल ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक सॉलिड होता है, वो भी जॉब की ऊंचाई को सेट करता है। और एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के द्वारा हमें विभिन्न ऊंचाइयों में किस ऊंचाई पे हमें जॉब को सेट करना है, अर्थात ये चौथा वाला जो है विभिन्न ऊंचाइयों में जॉब को सेट करने के लिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। ये चौथा वाला ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि ट्राई स्क्वायर में ब्लेड के नीचे अंडर कट क्यों रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ट्राई स्क्वायर जो होता है वो बीम और ब्लेड के, जहां बीम और ब्लेड जोड़े जाते हैं उस जगह पे देखा होगा एक ग्रुप टाइप का कटा होता है, अंडर कट कटा होता है। तो वो क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन है कि ट्राई स्क्वायर की सुंदरता के लिए, जो सुंदर लगे ट्राई स्क्वायर इसलिए अंडर कट बनाते हैं। दूसरा है जॉब पर सेवर को स्थान देने के लिए। तीसरा है ट्राई स्क्वायर को सही एंगल में बनाने के लिए, कि ट्राई स्क्वायर हमारा सही एंगल में बन जाए। और चौथा है ब्लेड तथा स्टॉक अलग दिखने के लिए, कि ब्लेड और स्टॉक दोनों अलग दिखे तो एक गैप या उसको अंडर कट बना देते हैं। ये गलत है। चौथा ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है कि जॉब पर सेवर को स्थान देने के लिए इसको में अंडर कट बनाया जाता है। तो ये सेकंड वाला जॉब पर सेवर को स्थान देने के लिए है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमने आपको बता दिए। आज ये 25 क्वेश्चन हुए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आप लोग खूब ध्यान से पढ़ेंगे और सभी लोग कमेंट्स करते रहें, है ना। जो आप लोग कमेंट्स करते हैं इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए खूब ढूंढ के क्वेश्चन लाते हैं बढ़िया, तो ये एग्जाम में काम आएंगे। तो सभी लोग पढ़ो, है ना। बाकी ठीक, नमस्कार।